हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यूजीसी नेट की सीरीज़ चली हुई है पेपर 1 की, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास आपको अपलोड कर दी है। मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो भी बताई है, सिलेबस भी बताई है। तो पेपर 1 में फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको एजुकेशन के बारे में सारी नॉलेज दे दी थी। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर 1 से यूनिट 1 से सेकंड क्लास है, जिसमें मैं आपको कराऊंगी टीचिंग क्या होती है। मेन यहीं से पेपर 1 आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीचिंग क्या होती है, नेचर क्या होता है टीचिंग का, और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखते हैं हम 10 to 15 मिनट्स की क्लास में कितना कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आप यहाँ से इन्हें देखकर बना सकते हैं, या आप ऐसे ही पढ़ते हुए चलें। मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। पहले नोट्स करा के फिर मैं आपको उन क्वेश्चन को कराऊंगी, या तो मैं ऐसे करूंगी, पहले यूनिट 1 को कंप्लीट करूंगी फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग भाई, सबसे पहले हम समझेंगे टीचिंग होती क्या है, टीचिंग किसको कहते हैं। वैसे नॉर्मली जनरल टर्म में सब जानते हैं, लेकिन अगर हम एक तरीके से बोलें, एक एकेडमिक तरीके से, तो टीचिंग एक पर्पजफुल डायरेक्शन है। यानी कि एक ऐसा दिशा निर्देश है, ऐसा डायरेक्शन है जिसका कोई पर्पज होता है, पर्पजफुल डायरेक्शन है। एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस का, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, एक टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा उसको सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उसका मैनेजमेंट करना टीचिंग है। अब ऐसा तो है नहीं ना कोई भी बुक उठा ली और पढ़ाना शुरू कर दिया, या बिना बुक उठाए भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एक लर्निंग प्रोसेस का मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें मैनेजमेंट होती हैं। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, इसमें क्या क्या एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, तो वही होती है आपकी टीचिंग। टीचिंग क्या है, एक पर्पजफुल डायरेक्शन है और एक मैनेजमेंट है किसका, लर्निंग प्रोसेस का। ओके, इसके बाद टीचिंग को हम आगे और पढ़ते हैं। टीचिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस है, ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। ये प्रोविंग नहीं है, प्रोवाइडिंग है, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस परमानेंट चेंज थ्रू एक्सपीरियंसेस बाय टीचर्स। टीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आए। किसके थ्रू, टीचर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू। भाई जब टीचर एक पढ़ा रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, या उसने पढ़ाई कर लिया है, तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है जिस चीज़ को स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के चेंज में परमानेंट, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने के लिए क्या होती है, टीचिंग एक प्रोसेस होती है। ठीक है, परमानेंट चेंज कैसे आता है स्टूडेंट में, परमानेंट चेंज आता है लर्निंग के थ्रू। जब टीचर पढ़ाता है, जब लर्निंग कर लेता है, तो स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो इस तरीके से परमानेंट चेंज हो जाता है एक स्टूडेंट के बिहेवियर में। इसके बाद अब हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ये एक लर्नर है, इसको एक है ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल और एक है टीचर। यानी कि ये एक पूरी ट्राई प्रोसेस है। लर्नर ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल को टीचर से सीख रहा है, टीचर ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल लर्नर को दे रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल क्या होते हैं, ये आपकी टीचिंग ही होती है, आपके बुक्स होते हैं, आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, जो भी आपका पढ़ाई से संबंधित, जिससे आपका परमानेंट चेंज आना है आपके व्यवहार में, वो सारे इक्विपमेंट से ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे नेचर क्या होता है टीचिंग का। तो देखिए बहुत ही कंसाइज वे में पॉइंट वाइज मैंने ये बताए हुए हैं आपको। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं आप इस तरीके से अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो नेचर में है कि सबसे पहले टीचिंग में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 3 तरीके के लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद टीचिंग में क्या होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम एंड प्यूपिल मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। और इसके बाद है एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो टीचिंग है वो आर्ट भी होती है और वो साइंस भी होती है। पढ़ाने का तरीका आर्ट होता है, साइंस ऑर्गेनाइज करके पढ़ाना ही साइंस होती है। इसके बाद टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस है। हम एक समाज को सर्विस देते हैं ताकि जो समाज है उसका डेवलपमेंट हो, एक सोसाइटियल डेवलपमेंट आए। इसके बाद है क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। किससे रिलेटेड है टीचिंग, टीचिंग रिलेटेड है एजुकेशन से। भाई मैंने आपको कल एजुकेशन पढ़ाया था, एजुकेशन नहीं होगी तो टीचिंग क्या करेंगे, एजुकेशन देने के लिए ही तो टीचिंग की जाती है ना। और लर्निंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है।
तो तीनों से ही क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है। इसके बाद है एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। टीचिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आप कॉग्निटिव यूज़ करके अपने माइंड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, कॉग्निटिव यूज़ करते हैं, तब जाके उसको आप सीख पाते हैं। एक प्रोफेशन, टीचिंग एक प्रोफेशन भी है, जिनको अच्छे से पढ़ना आ गया, पढ़ाना आ गया, तो एज अ प्रोफेशन वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे इससे जो टीचर होते हैं वो इससे पैसा भी कमाते हैं। एक कंटिन्यूस प्रोसेस, मेन तो यही है, जो टीचिंग है वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग ऐसा नहीं है रुक जाती है, टाइम टू टाइम, जैसे लर्निंग कभी नहीं रुकती, तो वैसे टीचिंग भी कभी नहीं। आप हर किसी से कहीं ना कहीं सीखते हैं। यहाँ टीचिंग का मतलब ये नहीं है आप स्कूल से ही सीख रहे हैं, एक टीचर से सीख रहे हैं, टीचिंग आप किसी से भी सीख रहे होते हैं, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है लाइफ टाइम के लिए। तो ये होता है नेचर टीचिंग का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टीचिंग के, तो ये भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाए हुए हैं करेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से आप देखिए। चलिए मैं समझाती हूँ। इट इज़ ए बायोपोलर प्रोसेस। जो टीचिंग है वो एक बायोपोलर प्रोसेस है। बायोपोलर मतलब दो लोगों के बीच की है, टीचर है इसमें और एक लर्नर है। जो टीचर है वो लर्नर को सिखा रहा है, और जो लर्नर सीख रहा है उसका आउटकम है वो एक टीचर को दे रहा है, या लर्नर का फीडबैक एक टीचर ले रहा है। तो एक बायोपोलर प्रोसेस, और जो टीचर लर्नर और लर्नर टीचर एक दूसरे से यहाँ सीखते हुए भी चलते हैं। बट टीचर को भी तो एक्सपीरियंस लर्निंग के सीखने के बाद आएगा ना, जो वो लर्नर को सिखाकर सीख रहा है। इसके बाद है ए ट्रायोपोलर प्रोसेस। तो जो टीचिंग है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस भी है, बायोपोलर भी है। टीचर और लर्नर के बीच में, अगर हम इसको स्मॉल सेंस में बोलें, लेकिन हम थोड़ा और ज़्यादा गहन सेंस में बात करते हैं, डीप सेंस में, तो दिस इज़ अ ट्रायोपोलर प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, टीचर, फिर एक लर्नर है और एक करिकुलम है। अब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में क्या आ रहा है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर की लर्निंग प्रोसेस बीच में आ रही है। अभी टीचर भी तो सीख रहा है। इनके बीच में टीचर ने हमेशा, ये तो नहीं है पूरा करिकुलम रटा होगा, कभी करिकुलम तो चेंज भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो टीचर लर्नर को ये करिकुलम सिखा रहा होता है, और टीचर खुद भी इस करिकुलम को सीख रहा होता है। तो यहाँ बीच में क्या आता है, ये आता है टीचर लर्निंग प्रोसेस। यहाँ टीचर खुद सीख रहा होता है, खुद लेसन प्लान्स बनाने, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, वो सब टीचर खुद सीखता है। तो इस तरीके से होती है करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग की। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा डीपेस्ट में जाने के बाद है ए क्वाड्रीपोलर प्रोसेस। इसमें एक और इसमें बढ़ जाता है आपका प्रोसेस, जो की होती है फिजिकल क्लाइमेट। यानी कि ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, वेदर इट इज़ ऑफलाइन, वेदर इट इज़ ऑनलाइन। तो यहाँ एक टीचर है, टीचर के पास एक करिकुलम है। जैसे मेरे पास ये करिकुलम है जो मैं आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ करिकुलम, और मैं यहाँ एक टीचर हूँ, आप एक लर्नर हैं, जो आप एस्पायरेंट हैं, वो आप लर्निंग सीख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ मेरी भी चल रही है, मैं भी यहाँ पर सीख रही हूँ आपको सिखाते वक्त। जो मेरे को अभी ये एग्जाम्पल देना आया आपको, कि मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दूँ। फिर फिजिकल क्लाइमेट क्या है, जैसे मेरे पास फिजिकल क्लाइमेट में ये पेन है, ये लाइट है, ये कैमरा है, और साथ के साथ ये टेबल है जहाँ मैं रख के आपको पढ़ा रही हूँ, या ये ऑनलाइन मैं आपको इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ये आप मेरा फिजिकल क्लाइमेट है, आपका भी फिजिकल क्लाइमेट है। तो ये क्वाड्रीपोलर प्रोसेस होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, बायोपोलर प्रोसेस में टीचर लर्नर होते हैं, ट्रायलोपोलर प्रोसेस में टीचर लर्नर करिकुलम होता है, और क्वाड्रीपोलर प्रोसेस में टीचर करिकुलम लर्नर और फिजिकल क्लाइमेट होता है। तो ये हैं आपकी क्या करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग की। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। अभी मैंने टीचिंग का यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बेसिक ही आपको बताया, जिसमें कि मैंने आपको मीनिंग, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स बताए। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में, अभी मैं स्मॉल क्लासेस ही बना रही हूँ आप सबके लिए, तो मैं आपको बताऊंगी लेवल ऑफ टीचिंग। तो चैप्टर 3 या क्लास 3 के नाम से आपको वो क्लास मिल जाएगी, जिसमें मैं लेवल ऑफ टीचिंग का इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को कंप्लीट करूंगी। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी, और इसी तरीके की क्लासेस पाने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।